आज हम ये पढ़ेंगे उद्धव का श्री कृष्ण सखाओं को आश्वासन, नंद और यशोदा से बातचीत तथा उनके प्रेम लक्षण भक्ति से चकित होकर उद्धव का उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र सुनाना। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भाव से गोपों से जो श्री कृष्ण के विषय से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय सहित होकर कहा। उद्धव बोले, ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पत्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली से साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों के विह वेदना निवेदन करके अपने नेत्र के जल से उनके चरण पखाल कर उन्हें प्रसन्न करूँगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मतलब ग्वाल वालों का हाल देख के ऐसे बोला, जे मैं भगवान श्री कृष्ण को लेके आऊँगी सखा को तुम लोगों को मिलाने के लिए। ये कभी झूठी नहीं होगी। ग्वाल आप लोग प्रसन्न हो, सुख ना करो, आप लोग खुश रहो, भगवान श्री कृष्ण को मैं जरूर ले आऊंगी। आप लोग खुश रहो। आप इस वर्ष में शीघ्र ही श्री बलभद्र श्री हरि का दर्शन करेंगे। बलराम जी और श्री कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ग्वाल वालों को साक्षात दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव, सीदामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंदगांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे, मतलब संध्या हो गए थे। जब नंद बाबा के घर पहुँचते पहुँचते उद्धव को संध्या हो गई। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंद राजा ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से स्या पर आसीत हुए, तब मतलब खाना साना खाने के बाद वो बेड पे बैठे हुए थे, मतलब शांति से। नंद राज ने भी स्या पर स्थिर हो गदगद वाणी में कहा। नंद बोले, महामाते उद्धव, क्या मेरे मित्र वासुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्र के साथ कुशल तो है ना? पहले पूछा, मेरे मित्र वासुदेव जी ठीक तो है ना अपने बच्चों के साथ? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों का इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। कंस के जाने के बाद अभी मथुरा में शांति है, ये से बोला नंद बाबा ने। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? पूछा, उद्धव को पूछा, क्या बलराम और श्री कृष्ण क्या माता अपनी मैया को याद करते हैं कभी कभी? यहाँ के ग्वाल
पर्वत, गो गो के समुदाय और ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं क्या? यहाँ की बातें मन में लाते हैं क्या? याद करते हैं कभी? हाँ देव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल ओठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल वालों के साथ बार बार घर के आंगन में चबूतरों पर लौटते देखूंगा। बोल रहे हैं जब शाम को ग्वाल वालों के साथ कब आएगी, कब देखूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। कुंज, निकुंज, महानदी, यमुना, गिरिराज, गोवर्धन और वृंदावन तथा दूसरे दूसरे वन, गृह, लता, वृक्ष और गो के समुदाय तथा उनके साथ ये सारा संसार मुकुंद के बिना विस्तुल्य प्रतीत हो रहा है। मतलब पेड़ पौधे, निकुंज, कुंज, वृंदावन, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के बिना बेजान सा हो पड़ा हुआ है। मुकुंद बोला हुआ है, मुकुंद भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। विष जैसे हो रही है। कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण के बिना मेरे जीवन, शयन और भोजन को भी धिक्कार है। भगवान, मेरे बेटे के बिना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कुछ भी नहीं, ये सब कुछ धिक्कार है। ये सब इस भूतल पर चंद्रमा से बिछड़ते हुए चकोरी भांति में उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूँ। वो यही सोच के जिंदा है कि मेरे बेटे एक दिन तो आएगी, मुझे पूछते हुए, मेरे बेटा एक दिन आएगी, इसीलिए मैं जिंदा हूँ अभी तक। महामाते, मैं श्री कृष्ण का और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। मैं बलराम और श्री कृष्ण को भगवान ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर ये परमात्म भगवान भूमि का भार उतारने के लिए सर्वशेष अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। ये बोलते अपने बेटे के बारे में बोलते बोलते नंदराज ने अपने तकिया पे सर रख के चुप सा हो गए। मतलब बोल नहीं पा रही है कुछ भी, इतना मतलब हर्ष से भर आई है हृदय, कुछ नहीं बोल पा रही है, चुप हो गई। उनका अंग अंग उत्कष्ट के कारण रोमांचक हो बिहाल हो रहा है। राजन, उस समय श्री कृष्ण शाखा उद्धव के देखते देखते ही श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिया सहित सैया को भिगाकर आंगन में बह चली। इतनी मतलब रोने लगी नंद बाबा, अपनी बेटे की याद कर करके बात नहीं कर पाई। उद्धव देखते रह गई। जो आए थे उद्धव अपनी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता से मिलने,
तो जो माता पिता के मतलब पिता के हाल देखे, देखते देखते वो देखे रह गई। मतलब नंद बाबा इतना रोने लगे, रोते रोते तकिया भीग गई, अपना शरीर भीग गया, मतलब इतना आंसू बहने लगे, पूरा आंगन गीले हो गई आंसू से, इतना रोने लगे। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजा के किड़वा के पास चली आए, और जैसे यशोदा मैया को पता लगा कि भगवान मेरे बेटे के पास से कोई आए हैं, तो ये सुन के मतलब यशोदा मैया किचन में थे, जैसे सुना कोई आए हैं तो तुरंत दरवाजा के सामने आ गए। अपनी पुत्र की चर्चा सुनने लगी, मतलब अपने बेटे की बातचीत हो रही थी वो सुनने लगी वहीं खड़े होके। उस समय स्नेह भरा उनके स्तन से दूध झरने लगा और नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। जैसे अपनी बेटे की बातें सुन रही है, बेटे की बातें सुनते सुनते माँ है ना, माँ की ममता अपने आप फूल पड़ी। जैसे मेरे बेटे की बात हो रही है तो एक माँ की ममता जाग गई, माँ की ममता जैसे जगने लग गई, यशोदा मैया के स्तन से दूध अपने आप गिरने लग गई बेटे के मुंह में, माया में। तो इधर से स्तन से दूध निकल रही है, इधर से आंखों से आंसू बहने लग गई। फिर ये लाज छोड़ के पुत्र स्नेह उद्धव के पास चली आए और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लग गए। नंद बाबा तो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पा रही है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यशोदा मैया खुद ही आ गए उसके सामने। पहले तो औरतें ऐसे किसी के सामने आते नहीं थे, इसीलिए नहीं आए थे। तो जैसे पुत्र के बात आई तो सब कुछ लाज लज्जा सब कुछ छोड़ के अपने बेटे के मतलब बारे में पूछने के लिए आ गए रोते रोते। नेत्र से बहती हुई आंसू धारा को आंचलों से पूछकर श्री हरि को भावना से बिहाल नंद जी के उपस्थित ये बोली, मतलब वहाँ अपने पति भी है नंद बाबा, तो उनके सामने मतलब खुद ही यशोदा मैया ने पूछने लग गई। यशोदा ने कहा, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझे अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता भी है? यशोदा मैया ने पूछ ही लिया, हे उद्धव, क्या कभी कन्हैया मुझे और अपने पापा को कभी याद भी करता भी है? इनके भाई संद उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्या ये उनका भी स्मरण करता है? जो नंद बाबा के भाई वगैरह है, जो श्री कृष्ण के चाचा वगैरह है, तो श्री कृष्ण के देखने के लिए मरते जाते हैं, कभी उनको भी याद करते भी हैं अपनी चाचा वगैरह को। इस वर्ष में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 विश्वानु रहते हैं। क्या कन्हैया इन सबको याद करता भी है? जिनकी गोद में बैठकर उसने वन में बलरियों की थी, जिनके साथ नंदन गेंद खेलता करता था, उन अपने स्नेही गोपों का ये कभी स्मरण करता है? मुझे मेरे जीवन में एक ही बेटा था, ये बेटा मिला था, मैं बहुत सी पुत्र नहीं है।
यशोदा मैया रोते रोते बोल रही है, जे इनका काका वगैरह के साथ खेला कूदा, उनके पीठ पे बैठा, कांधे पे चढ़ा, उन्हीं के कांध पे चढ़ के घूमने गई, सारे वन वन घुमा। तो वही बोल रही है, मेरे तो बेटा एक ही है, बहुत सारा बेटा भी नहीं है, एक ही बेटा है, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे जीवन में एक ही ये बेटा मिला है, मेरे बहुत सी पुत्र नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, मेरा बहुत सारा पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। फिर भी ये एक ही पुत्र मुझे दिन दुखी माँ को छोड़कर दुखी देशा को चला गया। फिर भी मुझे दुखी करके दिन दुखियारी छोड़ के चले गए वो। महामाते, स्नेह करुणा करने वाले के लिए कष्ट होता अनिवार्य है। बोल रहे इतना याद करना बहुत मुश्किल होती है। ये कैसे आश्चर्य की बात है। उद्धव सोचा, ये कैसे इतना प्यार कर सकते हैं, कैसे इतना प्रेम कर सकते हैं। यही तो निस्वार्थ प्रेम होती है। प्रेम यही होती है जो निस्वार्थ हो। स्वार्थ से प्रेम करो तो ये प्रेम क्या होती है। कभी निस्वार्थ प्रेम करके देखो। मैया मुझे दही दे या मुझे ताजा माखन दे, मुझे परेशान करता था। आश्चर्य की बात है। माताओं, मैं पुत्र के बिना कैसे करूं, कैसे जीवित रहूं। बोले एक ही पुत्र है, वो भी नहीं है, वो भी छोड़ गई। फिर वो बिना पुत्र के मैं कैसे जीवित रहूं, कैसे जीऊं। मैया मुझे दही दे या मुझे ताजा माखन दे। बोलते हैं मुझे परेशान करता था। बोलते कभी मुझे दही दे दो, कभी बोलते मुझे मक्खन दे दो, कभी बोलते मुझे भूख लगी है। इस प्रकार मधुर वाणी में बोलकर ये घर में सदा हठ किया करता था। मतलब हमेशा हठ में रहता था, मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, अभी दे दो। यही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा। अभी कैसे अकेले अकेले भोजन करता होगा वहाँ। यशोदा मैया उद्धव को बोल रही है भगवान कृष्ण के बारे में। ये मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का दीपक है तथा अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उनके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की भांति बीत गए। ओहो, आज नंदन के बिना वही दिन एक कल्प के समान भरी हो गई है। जिनके कन्हैया को ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने के लिए मैं गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी, वही आज मथुरा चला गया। ओ मुँह, ये दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लाड प्यार करते थे, वो ही नंदराज उसके बिना खेद और विषाद से डूब रहते थे। वो एक दिन दही का भांड फोड़ देने पर मुझे नीमू ही नीते उस बच्चों को रस्सी से बांध दिया था। यशोदा मैया अपने आप को कोसने लग गई, अपने आप को गाली देने लगी। मैं एक दही का भांडा वो कन्हैया ने क्या फोड़ दिया, मैंने उसको बांध के रखी थी।
मैं कितना गलत थी। आज यही करतूत याद करके मैं शोक में डूब रही हूँ। मैं आज उसी बात को लेके पछता रही हूँ, मैं क्यों बांधी थी उसको। एक दही का भंडा ही तो फोड़ा था, उसके लिए मैं उसको बांध दिया था। मैं आज भी वो बात के लेके पछता रही हूँ, माँ यशोदा ने बोल रही है। ये आंगन सारा सामान, सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, महल की छतें सब सुनी हो गए हैं। मुकुंद के बिना ये सारा जगत विष के तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। सब कुछ सुना पड़ा हुआ है, मैं कन्हैया के बिना कैसे जीऊंगी। कन्हैया के बिना मैं जीना भी नहीं सोच सकती। धिक्कार है ये जीवन। नंद बाबा जी, नारद जी कहने लगे, राजन, यशोदा और नंद में उच्च कोटि का प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत हर्षित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञान अभिमान गल गल हो गया। उद्धव बोले, ओहो महाप्रभु, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं ये सब यदि जिन्हें हो जाए तो उन जिन्हों द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्व का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों के साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षण भक्ति की है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हुए है, ये तीर्थतन, तपस्या, दान, ख्याक और योग से भी सुलभ नहीं है। ये नंद और ये बजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक ना करें। ये दो पुत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में ले। इस पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंदनंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक है। यदुओं का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़ी ही समय में आएंगे। तुम नंदनंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। ये कंस आदि दैत्य का वध और भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्री हरि ने जन्म दान से ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। पूतना के प्राण का अपहरण, सात का वंश, तीनावन को मार गिराना, यमलाजू वृक्षों को तोड़ गिराना और अपने मुख में यशोदा जी को विश्वरूप का दर्शन कराना आदि उनकी अलौकिक लीलाएं हैं। वृंदावन में बछड़े चराने लिए उन प्रभावशाली भगवान ने गोपों के देखते देखते ही बकासुर और बतासुर का वध किया।
अघासुरों का मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रेन डाला, दवानल को पी लिया और तत्पश्चात बलदेव जी ने पलम्बासुर का वध किया। आप सब लोग के देखते हुए जैसे गजराज अपनी सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार श्री हरि ने एक ही हाथ में लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर उठा लिया। उन जगदीश्वर ने शंखचूड़ से उनकी चूड़ामणि ले ली और अरिष्टासुर का वध करके केसी को भी काल के गले में भेज दिया। ब्रह्मासुर बड़ा भारी दैत्य था, किंतु भगवान ने उसे मुक्के से मसल डाला। महामाते, इसी प्रकार मथुरा में भी उन्होंने विचित्र प्रकार प्रकट हुआ। कंस का रजत बड़ा दीर्घ हाकता था, किंतु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुधर को विचरते ही खंडित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी इसके सूंड को तोड़ डालता है, कुवलयापीड़ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों के समान करता था, किंतु भगवान ने उनकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चारों मुष्टिक कूट साल और तोसाल को माधव ने मल्लयुद्ध करने भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदंत दैत्य कंस के लाख हाथियों के समान बलशाली था, परंतु इसे श्री कृष्ण ने मच्छ से उठाकर भुजाओं से वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दिया। फिर जिस हाथी पर सिंह कूदे, उसी प्रकार उसी कंस पर कूद पड़ा। कंस के कंड आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुदर से ही तुरंत उसी प्रकार कचूमार निकल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृग को मटक के घात उतार दिया। आपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्री हरि ने शंखधारी पंचजन्य नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। उस श्री हरि को नमस्कार है। नमस्कार।